बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम खामोश पठान .com की जानिब से MS वर्ड कोर्स की एक न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम हाइपरलिंक्स, बुक मार्क्स और इसके अलावा क्रॉस रेफरेंस जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने खामोश पठान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले खामोश पठान चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाला जो बेल आइकन है उस पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। और इसके अलावा वीडियो देखने के बाद आप लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्ड को ओपन करते हैं। वर्ड को ओपन करने के बाद यहाँ पे हम इंसर्ट में जाते हैं। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे हाइपरलिंक, बुक मार्क्स और यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस है। तो हाइपरलिंक से मुराद किसी वर्ड को आप लोगों ने लिंक बनाना। यहाँ पे नाम से ज़ाहिर है कि किसी वर्ड से आप लोगों ने लिंक बनाना। फर्ज करें यहाँ पे जो है एक वर्ड है खामोश पठान। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है ये एक लिंक बन जाए। तो पहले मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। आप लोगों ने सेलेक्ट करना है और फिर आप लोगों ने हाइपर लिंक पे क्लिक करना है। हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आप लोगों ने उस लिंक का एड्रेस दे देना है। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ HTTPS, इसके अलावा /खामोश पठान .com और फिर आप ओके पे क्लिक किया। ओके पे क्लिक करने के बाद अब जो है ये एक लिंक बन चुका है। कंट्रोल दबाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप उस एड्रेस पे चला जाएगी। तो आप लोग गौर करें, मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक दे दिया। तो यहाँ पे जो ही मैंने क्लिक किया तो मेरा वेबसाइट जो है वो ओपन हुआ। तो अब ये वर्ड जो है ये एक लिंक बन चुका है। यहाँ पे आप गूगल या याहू जो भी आप देना चाहते हैं, जिस वर्ड से आप लिंक बनाना चाहते हैं, लिंक बना सकते हैं। इसके बाद जो है बुक मार्क्स है। बुक मार्क जो है वो आप लोग कब और कहाँ पे यूज़ करेंगे। फ़र्ज़ करें आप लोग एक बुक को जो है उसको रीड कर रहे हैं और वो बुक जो है 200 या 300 पेजेस पे मुश्तमिल है। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे एक फार्मूले की मदद से कुछ टेक्स्ट यहाँ पे लाता हूँ। रैंड, तो इसको कॉपी किया, पेस्ट, कंट्रोल वी वी। फ़र्ज़ करें अब जो है ये एक बुक है। तो आप लोग एक बुक को रीड कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें आप लोगों ने इस जगह तक पढ़ लिया। अब आप लोगों ने इसको क्लोज़ किया और 5-6 दिनों के बाद आप लोगों ने इसको अगेन ओपन किया और अब जो है आप उसको अगेन रीड करना चाहते हैं। तो आप लोगों को सही पता नहीं चलेगा, तो आसानी से आपको नहीं मिलेगा कि मैंने कहाँ तक पढ़ा है। पहले आप लोगों ने ऊपर से रीड करना है, फिर आपको मिल जाएगा। लेकिन इस मुश्किल को दूर करने के लिए वर्ड वालों ने एक टूल यहाँ पे रखा है, बुक मार्क। तो क्या करना है, आप लोगों ने इस जगह तक पढ़ लिया, फिर आप लोगों ने इस वर्ड को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने बुक मार्क पे क्लिक किया। बुक मार्क पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने नाम दिया, जो भी नाम देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, और फिर ऐड किया तो ये जो है ये बुक मार्क्स हो गया। तो अब मैं इसको क्लोज़ नहीं करता क्योंकि टाइम लगता है। फ़र्ज़ करें आप लोगों ने ये बुक है उसको पढ़ना चाहते हैं और उसको क्लोज़ किया, फिर 5-6 दिनों के बाद आप लोगों इसको अगेन ओपन किया। तो फिर आप लोगों ने बुक्स मार्क पे क्लिक किया। बुक्स मार्क पे क्लिक करने के बाद उसको सेलेक्ट किया और फिर गो टू पे क्लिक किया। गो टू पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि आपने इस जगह तक पढ़ा है और अब जो है इस जगह से आप लोग स्टार्ट करें। तो ये एक
ये जो है बुक मार्क जो है आपके काम को आसान कर देता है, बहुत अच्छा इफेक्ट है इसमें। तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आइडिया हुआ होगा। इसके बाद जो है क्रॉस रेफरेंस है। फ़र्ज़ करें मैं कंट्रोल ए करके इसको ख़त्म कर देता हूँ। क्रॉस रेफरेंस जो है कैसे यूज़ करेंगे और किस लिए यूज़ करेंगे। फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं अगेन एक फार्मूले की मदद से जो है पैराग्राफ लाता हूँ। अब जो है मैंने इसको हेडिंग दे दिया लेसन नंबर 1 और इसको कॉपी किया, इसको जो है कंट्रोल वी किया, इसको चेंज किया मैंने 2 कर दिया। इसके बाद अगेन पेस्ट किया, इसको मैंने लेसन 3 कर दिया। इसके बाद जो है अगेन पेस्ट, इसको मैंने 4 कर दिया। इसके बाद जो है अगेन पेस्ट, इसको मैंने जो है 5 कर दिया। अब जो है मैं इसको एडिंग देता हूँ, डिज़ाइन कर देता हूँ। इसके बाद इसको सेलेक्ट किया हेडिंग, इसके बाद इसको सेलेक्ट किया हेडिंग, इसके बाद इसको सेलेक्ट किया हेडिंग और इसके बाद जो है इसको सेलेक्ट किया और हेडिंग। तो आप लोगों ने अपने टेक्स्ट को जो है पैराग्राफ को हेडिंग दे दिया। अब जो है आप लोग क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद सबसे पहले आप लोगों ने एक ब्लैंक पेज ऐड करना है। ब्लैंक पेज ऐड करेंगे, फिर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस जो है हवाला देना है। आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद आप लोगों ने इस एरो पे क्लिक करना है। इस एरो पे क्लिक करेंगे तो बुक मार्क या हेडिंग, हम कहते हैं कि हेडिंग पे क्लिक किया तो यहाँ पे पहले 1 सेलेक्ट है और अब इंसर्ट पे क्लिक किया तो 1 जो है वो ऐड हुआ। इसके बाद हमने 2 को सेलेक्ट किया, इसको इंसर्ट, इसके बाद 3 इंसर्ट, इसके बाद जो है 4 इंसर्ट, इसके बाद यहाँ पे 5 इंसर्ट। इस 1 को मैं ख़त्म कर देता हूँ, 1 इंसर्ट। अब जो है आप लोगों ने हेडिंग का जो एक पेज जो है वो पेज क्रिएट किया और आपके पास एक बुक है या टेक्स्ट है या लेटर है, जो भी है वो उसके 200 या 300 पेजेस है और उन सब पैराग्राफों को आपने हेडिंग दिया हुआ है। अब आप चाहते हैं कि मैं 5वें पैराग्राफ जो है लेसन नंबर 5 जो है उस पे जाऊं, तो यहाँ पे हेडिंग का जो पेज है उस पे आना है। फिर आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे कंट्रोल के साथ उस पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो फ़ौरन आप लोग जो है लेसन नंबर 5 पे चले जाएंगे। इस तरह फ़र्ज़ करें 1000 पेजेस है और 1000 पेज के ऊपर आप लोगों ने एक हेडिंग दिया हुआ है, उसको नाम दिया हुआ है, उसको नंबर दिया हुआ है और यहाँ पे आपने हेडिंग की लिस्ट में डाला हुआ है और एक क्लिक आप लोगों ने उस पर सिंपली एक क्लिक किया तो फ़ौरन आप लोग उस हेडिंग और उस पैराग्राफ पे चले जाएंगे। तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
Thanks for watching.